सभी को जय जिनेंद्र। आज दिनांक 19 अप्रैल 2020 को आप सबके समक्ष हम प्राकृत की अभ्यास की जो कक्षाएं ले रहे हैं उसी श्रृंखला में फिर से एक बार आपके साथ हम जुड़े हैं। आज क्लास है आपकी 18वें नंबर की क्लास मोक्ष पाहुड़ की आज प्रारंभ होने जा रही है। प्रतिदिन का आपका अभ्यास निरंतर चल रहा है। आज 19 अप्रैल 2020 हो गई है और कल हमने 32 नंबर की गाथा की थी। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महाराज की जय बोलिए मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ की। सभी को जय जिनेंद्र। अब हम सबसे पहले कल वाली क्लास में जो 32वीं नंबर की गाथा हमने करी थी उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे, जिससे आपका अगली गाथा के लिए थोड़ा बैकग्राउंड बन जाएगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने रजिस्टर पे, कॉपी पे, हम लोग बार बार कह रहे हैं नोट्स ज़रूर बनाइए, वही नोट्स आपके काम आएंगे। और जब भी आपको समय मिलेगा आप उस रजिस्टर को, जब भी खाली समय हो, जो भी आपका नियत रूप से स्वाध्याय का समय हो, आप पौराणिक ग्रंथों के साथ साथ प्राकृत के मूल ग्रंथों का मूल शब्दों के साथ में, विभक्ति वचन के साथ में उसका अर्थ और भावार्थ अवश्य करें। इससे आत्मा में बहुत अधिक विशुद्धि आती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम होता है। ये जानी ऊण जोई व्यवहारम चयई सव्वहा सव्वम झायई परमप्पाड़म जह बढ़ियम जिड़वरिम देहिम। कल की गाथा थी हमारी ये जाड़े ओड़ जोई व्यवहारम चयई सव्वहा सव्वम झायई परमप्पाड़म जह बढ़ियम जिड़वरिम देहिम। ये माने हमने देखा था यह या इसको। जाड़ ऊड़ में संबंधक भूत कृदंत लगा था क्योंकि ऊड़ वर्ड लग गया। जाड़ माने जानना, क्या बन गया? यह जानकर या इसको जानकर। जोई माने योगी, व्यवहारम माने व्यवहार को, चई माने छोड़ता है, सव्वहा माने सभी प्रकार से, सव्वम माने सब बातों को, सब चीजों को, झायई माने ध्यान करता है, परमप्पाड़म माने परमात्मा को, जह माने जैसे, बढ़ियम माने कहा गया है, जिड़वरिम देहिम माने जिनवर भगवान के द्वारा, अरिहंतों के द्वारा। क्या अर्थ निकला? इस यह या इसको, ये माने इसको, जाड़ी उर माने जानकर, जोई माने योगी, व्यवहारम माने व्यवहार को, चयई माने छोड़ देता है, परमप्पाड़म माने परमात्मा को, जह माने जैसे, बढ़ियम माने कहा गया है, जिड़वरिंदेहिम यानी जिनवरों के द्वारा। यानी कि पिछली गाथा में जो बातें बताई थीं उन बातों को जानकर जो योगी होता है वो पर वस्तुओं से ममत्व को पूरी तरह से त्याग देता है। अपनी आत्मा के प्रयोजन के अलावा जो आत्मा के ऊपर इवन कार्मण शरीर है, कार्मण शरीर से जुड़ा हुआ जो औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर के साथ में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की वजह से मन वचन काया से जो भी उसकी प्रवृत्तियां होती हैं, इस संसारी जगत से जो भी संबंध है उस सबको क्या करता है? वो पूरी तरह से त्याग देता है। और त्यागने का फल उसको क्या मिलता है?
कि वो परमात्मा का ध्यान करता है, यानी कि अपनी आत्मा को ही परम आत्मा स्वरूप मानकर सिद्ध शिला के जो वासी अरिहंत देवों के बाद में जो सिद्ध देव बन जाते हैं उनका ध्यान करता है। ऐसी परमात्मा का, शुद्ध आत्मा का वो ध्यान करता है। कौन करता है? योगी करता है। कैसे करता है? उसका बेस क्या है? सबसे पहले उसको मनोवचन काया से पर वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी स्वयं की आत्मा भी परमात्मा बन जाती है, जिस दिन उसका पर वस्तुओं से पूरी तरह से ममत्व त्याग दिया जाता है। इस गाथा का भाव इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया है। उसको आपको धीरे धीरे अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने अभ्यास में लेके आना है, तभी इन गाथाओं को पढ़ने का सार्थक प्रयोजन हो सकेगा। धीरे धीरे पहले आपको स्वाध्याय करना है, फिर उसके बाद उसमें जितना हो सके यथासंभव हमें अपनी आचरण भी करने का प्रयास करना है, अपने डेली बेसिस पे जो भी हमारा रूटीन है। अब हम आगे की 2 गाथाएं आज की कक्षा में लेंगे। आज रविवार का दिन है, लेकिन भारत देश में लगभग सभी प्रांतों में, सभी क्षेत्रों में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। तो प्रतिदिन ही बहुत सारे लोगों का रविवार की तरह है। बहुत सारे लोग अपने घरों से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समय काफ़ी मिल रहा है। अपने अपने व्यापार, अपने अपने जहाँ पर भी वो लोग काम करते हैं वो सब काम कर रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं वो अध्ययन घर से कर रहे हैं। आप लोग अगर इंटरनेट का अच्छे से प्रयोग इस लॉकडाउन के पीरियड में करना चाहते हैं तो आप लोग स्वाध्याय कीजिए। जिन भगवान में आस्था रखते हैं, जिन इंद्र देव में आस्था रखते हैं, सम्यक दर्शी जीव हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही सकारात्मक समय है। उसको बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं होना है। जितना यथासंभव हो हमें प्राकृत के मूल ग्रंथों का या अन्य जो हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय, मनन, चिंतन हम करेंगे तो हमारा ये जीवन सफल होगा। और ये जो समय, जो निकृष्ट काल चल रहा है, पंचम काल, उसका एक छोटा सा भाग ये जो आया है, वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं, एक महामारी फैली हुई है, तो उससे हम बच सकेंगे। अपने जो हमारा मन मस्तिष्क है उसका प्रयोजन हम अपने स्वाध्याय में यथासंभव लगाएं। अगली गाथा 33 नंबर की गाथा हम आज करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी गाथा है। पंच महव यजुत्तो, पंच महव यजुत्तो, जुत्तो पंचसु समेदिषु, पंचसु समेदिषु, तीसु गुत्तीसु, रयणतय संयुक्तो, रयणतय संयुक्तो, झाड़झयणम सयाकुड़ः, झाय झयणम सया कुड़ः। देखिए सभी लोग मिलके पढ़ेंगे एक साथ। पंच महव यजुत्तो, ये या है, ठीक है।
पंचमहव्यजुत्तो पंचसु समीदिषु तीसु गुत्तिषु रयणतय संयुत्तो झायझयणं सयाकुडः। पंचमहव्यजुत्तो पंचसु समीदिषु तीसु गुत्तिषु रयणतय संयुत्तो झायझयणं सयाकुडः। बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द जो लोग स्वाध्यायी हैं उनके लिए कुछ अपना जो पहले उन्होंने पढ़ा हुआ है उसका इस गाथा के माध्यम से रिवीजन होगा। जिन्होंने ये शब्द पहले नहीं सुने हैं तो उनको इनका मतलब आज आपको बताएंगे। पंचमहव्यजुत्तो, पहला शब्द क्या है? महव्यजुत्तो, यजुत्तो। अब इसमें कौन कौन से शब्द आए? पंच माने पांच, महव्यय जुत। पंच माने पांच, वय वर्ड आपने बहुत बार सुना है। वय से क्या बनता है? व्रत। महव से बनता है महा। पंच महाव्रत। जुत्तो माने होता है युक्त, यानी जो पांच महाव्रत से युक्त हैं। पांच महाव्रत क्या होते हैं? आपके तत्वार सूत्र में भी आए हैं और आपके अन्य बहुत सारे ग्रंथों में पांच महाव्रत आए हैं। महाव्रत होते हैं, पहले लिख देते हैं फिर इसके बारे में आपको समझाएंगे। पंच महव्यय, वय माने व्रत होता है, महव से बन गया महा। ओके। और तीसरा है आपका जुत्तो, तो उससे शब्द बन गया जुत। पांच महाव्रतों से युक्त। क्या अर्थ बना इसका? या फिर युक्त का मतलब यहां पे लीन भी लिया है, यानी कि पांच महाव्रतों में जो लीन हैं, जो युक्त हैं। महाव्रत होते हैं पांच पाप के ठीक उल्टे। यानी पांच पाप कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह। इन पांचों बातों को पांच पाप की संज्ञा दी है। उसका उल्टा क्या हो गया? हिंसा का उल्टा अहिंसा, झूठ का उल्टा क्या होता है? झूठ नहीं बोलना, यानी कि सत्य बोलना। अहिंसा सत्य। उसके बाद तीसरा क्या था? हिंसा, झूठ, चोरी। चोर का उल्टा क्या हो गया? चोरी नहीं करना, यानी कि अचौर्य। उसके बाद क्या है? कुशील। कुशील का उल्टा क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। उसके बाद क्या है? परिग्रह, जो पांच पाप है। परिग्रह का उल्टा क्या हो गया? अपरिग्रह। इस प्रकार से पांच व्रत होते हैं। कौन कौन से हुए? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब ये पांचों व्रत अगर कोई गृहस्थ श्रावक लेता है जो मुनि महाराज नहीं है तो उसके लिए बोला गया है कि एक देश व्रत लिया जाएगा, क्योंकि संपूर्ण रूप से वो पांचों पापों का त्याग नहीं कर सकता है ना। अहिंसा भी करेगा तो उसके व्यापार आदि में, उसके घर गृहस्थी के काम में, उसके पढ़ाई लिखाई में, उसकी नौकरी में थोड़ी बहुत हिंसा सूक्ष्म रूप से हो सकती है। इसी प्रकार से सत्य व्रत भी लिया तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल 100% सत्य बोल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपने क्रियाकलापों में उसको कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोष लग सकते हैं। इसी प्रकार से पांचों जो व्रत हैं, जो गृहस्थ श्रावक अगर कोई लेता है तो उसको महाव्रत की संज्ञा नहीं दी। उसको क्या संज्ञा दी? अणुव्रत। अणु माने छोटा, छोटे रूप में वो व्रत लेता है। तो यही पांच व्रत अगर श्रावक लेगा उसको क्या बोलेंगे? अणुव्रत बोलेंगे। और अगर कोई मुनि महाराज ने ये पांचों व्रत लिए तो उसको क्या बोलेंगे? महाव्रत।
क्योंकि उन्होंने सर्वदेश इन सब पापों का त्याग कर दिया है। और श्रावक ने क्या किया है? एक देश त्याग किया है, पूरी तरह से त्याग नहीं हुआ। तो यहां पर महाव्रत की बात की जा रही है, तो उससे आप लगा लीजिए, क्योंकि पिछली गाथाओं से आ रहा है कि यहां पर योगी की बात की जा रही है, मोक्ष प्राप्त करने की बात की जा रही है। तो उसके लिए श्रावक से एक सीढ़ी ऊपर आपको मुनि बनना पड़ेगा, त्यागी बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, तपस्वी और योगी बनना पड़ेगा, तब यहाँ पे पांचों महाव्रत से युक्त आप हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से 5 महाव्रत हैं। उसके बाद आया अगला पंचसु। ये सब बातें आप लोगों को अगर याद नहीं है तो आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। पंच माने फिर से पंच, सु लग गया, याद आ रहा है सु किस में आता है? बिल्कुल ठीक, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, आपने बिल्कुल ठीक बोला, सु लग जाता है। देवे सु की तरह से क्या बनेगा? पांचों में, क्योंकि बहुवचन आ गया तो बहुवचन में क्या हो गया? जो पहला वाला शब्द है उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। बिल्कुल ठीक बोला आपने, सब सीख रहे हैं अच्छे से। मूल शब्द क्या है? पंच। विभक्ति कौन सी लग गई? सप्तमी विभक्ति दो वचन। अच्छा, यहाँ विभक्ति लिखना रह गया, तो यहाँ जुत्तो लग गया तो क्या बन गया? देवों की तरह से 1/1। और यहाँ पे क्या बन गया? पांचों में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। फिर आया समीदीसु। एक महाव्रत होता है और दूसरा क्या होता है? समीधि। समीधि का मतलब क्या है? समिति, यानी कि 5 समितियों में। समिति भी अभी आपको बताते हैं। इसका मूल शब्द क्या है? समीधि। समी, छोटी की मात्रा लगेगी, यहां पर भी सप्तमी विभक्ति दो वचन है, सु लग गया तो क्या बन गया? समितियों में। 5 महाव्रत होते हैं और 5 ही समितियां होती हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कौन कौन सी 5 समितियां हैं। आप चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिखवा देंगे नीचे। 5 समितियां होती हैं। कौन कौन सी 5 समितियां होती हैं? यहीं लिख दें साथ में, यहीं पे मेन नाम इनके लिख देते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के लिए हम आपको बता रहे हैं, वो आप अपने डायरी पे जो भी नोटबुक है उस पर नोट कर सकते हैं। कौन कौन सी 5 समितियां हैं? ईर्या समिति, ईर्या। दूसरी समिति है भाषा समिति। तीसरी समिति होती है ऐषणा समिति। और इसके बाद चौथी समिति होती है आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण। उसके बाद अंत में समिति होती है उत्सर्ग। उत्सर्ग, इनका मतलब आप तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में 5वां सूत्र दिया है, और भी अन्य ग्रंथों में बहुत सारी जगह सूत्र आया है। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में 5वें सूत्र में ये 5 प्रकार की समितियों को अच्छे से बताया है। बहुत ग्रंथों में आई हैं ये 5 समितियां। तो आपको इनके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, कई लोगों को पता होगा। ईर्या समिति क्या होती है? जो अब महाव्रतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी ईर्या समिति क्या होती है? वो जब भी चलते हैं, ये अभ्यास स्वरूप हम श्रावक भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जीव हिंसा से रोकने के लिए बेसिकली ये 5 समितियां होती हैं अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए। ईर्या माने जब भी आप लोग चलें तो आपकी नजरें कम से कम 4 हाथ दूर देख के चलें। अगर आप बिल्कुल ऐसे चलेंगे तो वो भी नहीं बताया कि भाई पहले ही आप टकरा जाओगे कहीं ना कहीं, है ना। 4 हाथ दूर देखने से क्या होता है कि आपकी नज़र में कोई भी जीव जंतु इत्यादि अगर आ रहे होंगे, कोई उससे बचा रहे हैं आप जीव जंतु, हो सकता है कोई गड्ढा आ रहा हो, कोई गंदगी हो, कोई नाला हो, तो उससे भी आप बच सकते हैं चलते में। तो इसलिए आपको चलते हुए 4 हाथ आगे की जमीन को देख के चलना है। ये एक समिति बताई गई है जिससे जीवों अगर कोई है तो उससे आप बच के निकल जाएंगे, आपके पैर
या जैसे भी आप जा रहे हैं तो वो आपके पैरों के नीचे नहीं आएंगे जी। भाषा समिति, इसमें क्या है कि कोई भी बात किसी को बोलें तो उसमें किसी को दुख ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे, आघात ना पहुँचे। बाढ़ से भी ज़्यादा जो तरकश चीज़ होती है वो आपके वचन होते हैं। तो क्या बोला भाषा समिति में, जब भी किसी से बात करें तो हित मित प्रिय वचन आपको बोलने हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, भाषा समिति। किसी को भी कटु वचन ना बोलें। कैसे वचन बोलें, फिर से रिपीट करते हैं, हित मित और प्रिय वचन बोलना, इसे क्या बोलेंगे, भाषा समिति। तीसरी समिति है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति में बोलते हैं कि जो भी मुनि महाराज हैं उनको हमेशा जो आहार करना है वो कैसा आहार करना है, शुद्ध होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा से रहित होना चाहिए। जो भी उन्होंने नियम इत्यादि ले रखे हैं, जो भी त्याग किया हुआ है रसों का या अन्य अन्य वस्तुओं का, तो वो चीज़ उन्हें नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारा इसमें आहार कैसे बनाया जाए, कैसे उसकी शुद्धि की जाए, उसमें कोई भी पदार्थ ऐसा ना हो जो शुद्ध तरीके से ना बनाया गया हो, तो उस प्रकार से पूरी विधियां दी गई हैं। कोई भी उसमें मांसाहार का प्रयोग ना हो, एकदम से शुद्ध शाकाहारी हो, और यथासंभव हो सके तो आजकल जैसे हम जैसे लोगों को बताते हैं, कई जगह शाकाहार के प्रोग्रामों में जाते हैं तो वीगन भी एक आहार, शुद्ध आहार माना गया है कि उसमें आजकल जो दूध के लिए गाय भैंसों पे अत्याचार हो रहा है तो उससे बच सकते हैं। तो दूध और दूध के जो पदार्थ हैं उसके विकल्प भी अपना सकते हैं, वो भी एक निर्दोष और शुद्ध आहार में आ सकता है कि भाई हम जितना संभव हो हम वनस्पतियों से युक्त बना हुआ भोजन ही करें। उसके बाद क्या आया, ऐषणा में आपको शुद्ध निर्दोष आहार करना है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, जीवों को कष्ट आपके आहार के लिए नहीं होना चाहिए। छोटे से जीव से लेके बड़े से बड़े जीव सभी पे इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आया आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण क्या है कि कोई भी वस्तु को आपने रखा, यहाँ से उठा के वहाँ रखा, तो बहुत ध्यान से रखना है। कोई भी सामान को आपको फेंकना नहीं है, उससे क्या हो सकता है कि दूसरी जगह कोई चींटी हो, मच्छर हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों, वो मर सकते हैं, उनको कष्ट हो सकता है। तो किसी भी वस्तु को सरकाना नहीं है, उसको उठा के दूसरी जगह रखना है, या किसी को बोला भी है आपने करने के लिए तो ध्यान रखना है कि वो किस प्रकार से, कोई भी आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं उसमें किसी वस्तु को उठाने रखने में ध्यान रखना है कि कोई जीव उसके नीचे ना आ जाए। तो अब यहाँ पे मुनि महाराज की बात हो रही है, वो तो सामान को रोज इतना नहीं सरकाएंगे, तो उनके लिए बोला कि वो पुस्तक हैं, कोई भी पढ़ने की ग्रंथ हैं, या कोई भी और काम करते हैं, जहाँ पर भी बैठना है उनको प्रवचन के लिए, आने जाने में कुछ भी काम करना है, तो पहले वो क्या करेंगे, पीछी से उसको, जो मोरपंखी पीछी है, मयूरपंखी क्योंकि इतनी कोमल होती है, उससे उसको क्या करेंगे, पहले मार्जन करेंगे, देखेंगे कि कोई भी जीव इत्यादि तो नहीं है। पुस्तक को भी कई बार आपने देखा होगा कि मार्जन करते हैं, तो ये सब आदान निक्षेपण में ही आता है कि उन्होंने पुस्तक भी कहीं रखी, चौकी भी कहीं से उठा के रखी, अपना शैया भी, अगर चटाई वगैरह भी कोई यूज़ कर रहे हैं तो वो भी लगाई, कुछ भी किया, कहीं पर भी बैठे तो क्या करेंगे, पहले वहाँ पे देखेंगे कि कोई जीव इत्यादि तो नहीं है। तो ऐसे ही गृहस्थ के लिए भी कोई सामान अगर उठा के रखना है तो उसे देख के रखना है। तो क्या बोला उसको, आदान निक्षेपण। अगली समिति आई उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति को बोलते हैं कि कहीं पर भी कोई मल मूत्र क्षेपण करने के लिए अगर गए तो कैसे जाना है, पहले देखना है वहाँ पर कि वहाँ पर कोई भी जीव वगैरह तो नहीं है। ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ पर बिल्कुल ही जीव रहित है, वहीं जाके अपना मल मूत्र इत्यादि का जो क्षेपण है वो करना है। तो उसको क्या बोला कि उत्सर्ग समिति। इस प्रकार से ये 5 समिति हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, तभी आपका आगे जो हमने पिछली गाथाओं से बताया है, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा।
तो गृहस्थ में भी जितना संभव हो, भले ही आप महाव्रती नहीं हैं, आप इन समितियों का ध्यान रख सकते हैं। आप एक देश व्रत, जो 5 महाव्रत हैं उनका एक देश व्रत ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आया अगला शब्द तीसु। तीसु माने होता है, 30 नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना है आपको। ये सु किस लिए लग रहा है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन के लिए। ये 30 के लिए तीसु नहीं है, 30 से मतलब है यहाँ पे 3। 30 से क्या मतलब है? यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन की वजह से सु वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो 3 में क्या बन गया? 3। अब 3 चीज क्या है? गुत्तीसु। 3 बातें इस गाथा में बताई हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुत्ती माने गुप्ती। गुप्ती वर्ड तो आपको कई बार आया है। 3 गुप्ती कौन सी होती हैं? मन, वचन और काय। ये 3 गुप्तियां होती हैं। तो ठीक है, 3 ही योग होते हैं, मन, वचन, काय। और योग को रोक दिया तो क्या बन गया? मन, वचन, काय की गुप्ती बन गई। मन का जो बहुत घूम रहा था उसको रोकना है, वचन जो बहुत फालतू बातें कर रहे थे उनको रोकना है, काय जो शरीर से आप बहुत सारे क्रियाकलाप कर रहे थे उनको रोकना है। तो उसे क्या बोलते हैं? मन, वचन, काय की गुप्ती। 3 प्रकार की जो गुप्तियां होती हैं, इसका मूल शब्द क्या है? गुत्ती। क्या बन गया? ये भी 7/2। 3 गुप्तियों में रयण तय संयुक्तो। रयण तय संयुक्तो। रणत्रय का क्या मतलब है? रत्नत्रय। पहले भी कई बार आया है। संयुक्तो माने संयुक्त, यानी रत्नत्रय से युक्त। अब रत्नत्रय क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। रत्नत्रय से युक्त, संयुक्त, संयुक्त तो है ना, तो संयुक्त लिख लेते हैं यहाँ पे। से रत्नत्रय से संयुक्त, रयण तय संयुक्त। ओ लग गया तो क्या बन गया? 1/1 यहां पर बन गया संयुक्त। अब रत्नत्रय क्या है ये भी आप लोगों को पता है, फिर से एक बार बता देते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब तीनों एक साथ होंगे तो उसको मोक्ष मार्ग पे बोला गया। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है, क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो उसी को रत्नत्रय बोला कि जब ये 3, त्रय माने 3 रत्न बताए हैं, बहुमूल्य रत्न बताए हैं, मनुष्य भव को बहुत ही बहुमूल्य बताया है कि उस मनुष्य भव में मिलने के बाद जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ हो गए किसी जीव में तो रत्नत्रय बोला। यानी कि जो मुनि महाराज हैं जिन्होंने ये तीनों चीज एक साथ कर ली तो उसको क्या बोला? रत्नत्रय से संयुक्त। झाड़झयणम, झाड़ झयणम, झाड़ माने ध्यान, उसके बाद साथ में क्या लग गया? झा माने ध्यान, और साथ में लगा यहां पे अड़झयण। देखिए क्या बन रहा है? अड़झयण से मिलता जुलता हिंदी का शब्द झा माने ध्यान, और यहां से अ ले लिया तो अड़झयणम से बन गया आपका अध्ययन। क्या बना? अध्ययन। मिलते जुलते कई बार शब्द प्राकृत से सीधे सीधे हिंदी भाषा में आ जाते हैं। इसका एक शब्द है झाड़,
झाड़, झाड़ के बाद यहां से ले लिया, यहां से अ ले लिया, झाड़ और अज्झयड़म, अज्झयड़म। तो अज्झयड़म से क्या बन गया? बिंदी हटा देंगे, क्योंकि बिंदी किस लिए लगाई है? द्वितीय विभक्ति एक वचन के लिए। क्या लग गई? बिंदी लग गई। तो क्या बन गया? ध्यान और अध्ययन को। ध्यान को क्यों लगाया? द्वितीय व्यक्ति एक वचन में कर्म को। ध्यान और अध्ययन को। सया, सया तो आपने कई बार सुना ही है। सया माने सदा, सदा माने हमेशा। अव्यय है ये। सदा, सदा का मतलब आप जानते हैं, हमेशा के लिए बोलते हैं। कुड़ह, कुड़ माने करना। ह साथ में लग गया तो क्या बन गया? ह ध इत्था हम लगाते हैं बहुवचन में, और क्या बन जाता है? करो। है साथ में लग गया तो क्या बन गया? विधि एवं आज्ञा में जो उत्तम पुरुष है उसमें बहुवचन में हम ह का प्रयोग करते हैं। 2/2 उत्तम पुरुष बहुवचन किसमें? विधि आज्ञा, विधि एवं आज्ञा में। ये क्या है? 2/2 का मतलब मध्यम पुरुष, यानी कि तुम वाला, और बहुवचन। 2/2 का मतलब क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन। और मूल शब्द क्या है? कुड़। है साथ में लग गया तो क्या बना? ऑर्डर दिया गया है, करो। कुड़ माने करना। क्या अर्थ बन गया? करो। देखिए अब जल्दी जल्दी से इसका एक्सप्लेन हमने बहुत डिटेल में आपको कर दिया है, क्योंकि कई सारे शब्द थे जिनका एक्सप्लेनेशन जरूरी था। अब जल्दी से गाथा का अर्थ हम देखते हैं। पंच महाव्यजुत्तो, यानी जो 5 महाव्रतों से युक्त हैं, जो 5 हमने व्रत बताए। पंचसु यानी पांचों में। कौन से 5? 5 समितियों से युक्त हैं, ये जो 5 समितियां बताई। 3 गुप्ती में, जो मनवचन काय की 3 गुप्तियां बताई। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुप्ती कौन कौन सी हैं? मन, वचन और काय। और यहाँ पर जो 5 महाव्रत हैं, 5 महाव्रत यहाँ पे आपके लिए लिख ही देते हैं। अहिंसा, अचौर्य, अहिंसा झूठ, अहिंसा सत्य, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये क्या है? 5 महाव्रत है। ठीक है। 5 महाव्रतों से जो युक्त हैं, 5 समितियों से जो लीन हैं, और 3 गुप्तियों से युक्त हैं। वो कौन से जीव हैं? वो क्या माने जाएंगे? रत्नत्रय से संयुक्त हैं। और वो सब क्या करते हैं? इस प्रकार प्राप्त करने के लिए क्या बताया? ध्यान और अध्ययन। एक तो ध्यान लगाना है आपको, मेडिटेशन करना है, सामायिक करनी है। कैसे करनी है? अध्ययन को देखो कितनी इंपॉर्टेंस दी है कि बिना अध्ययन के, बिना स्वाध्याय के ध्यान का कोई प्रयोजन नहीं है। स्वाध्याय भी करना है और ध्यान भी करना है। जब आपके जीव की, अपनी आत्मा की, आपका इतना ज्ञान का क्षयोपशम हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है आपको अध्ययन की जरूरत ना पड़े। लेकिन इस काल में हम जैसे सभी जीवों के लिए, सभी महाव्रतियों के लिए भी ये अनिवार्य है कि अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होने वाला नहीं है। उसको क्या बोला? सदा करो। सदा करने के लिए बोला है, ये नहीं बोला है कि कभी कभी करो, हमेशा करते रहो। उसके अलावा कोई दूसरा काम मत करो। अगर मोक्ष जाना है तो क्या करना है? अर्थ लिखते हैं अब इसका। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफी देर लग गई इस गाथा को करने में, क्योंकि इसमें शब्द थे कई सारे।
जिनका मतलब समझना जरूरी था। 5 महाव्रतों, 5 समितियों तथा 3 गुप्तियों में युक्त तथा के लिए वर्ड नहीं आया है। 3 गुप्तियों से युक्त तथा एक साथ लगा देंगे। 3 गुप्तियों से युक्त तथा रत्नत्रय से संयुक्त रहकर, रत्नत्रय का मतलब भी यहाँ पे लिख देते हैं, याद रहेगा आपको। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? रत्नत्रय। रत्नत्रय से संयुक्त होकर तुम कैसे करो? सदा ध्यान और अध्ययन करो। सदा ध्यान और अध्ययन करो। बहुत ही अच्छी गाथा है। ये इंक किसमें? दूसरा पेन भी है। देखिए जल्दी से, अब ये गाथा पूरी हुई है, बहुत ज़्यादा समय ले लिया इस गाथा में। पंच महाव्रतो यानी कि 5 महाव्रत, ये जो 5 महाव्रत यहाँ पे लिखे हैं। 5 समिति, ये जो 5 समितियाँ लिखी हैं। 3 गुप्तियाँ, ये जो 3 गुप्तियाँ हैं, उनसे युक्त रहना है। और रत्नत्रय से संयुक्त रहना है। ये आपका रत्नत्रय है। किसको बोला? तुम सभी को सदा ध्यान और अध्ययन करो। ये तुम वर्ड कहाँ से आया? क्योंकि करो बोला है, तो ये तुम भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये क्योंकि 2/2 से लिया, वो 2/2 से लिया था, कुड़ है, तो उससे करो बना, तो तुम शब्द इसलिए ब्रैकेट में ले लिया। तुम के लिए अलग से वर्ड डालने की जरूरत नहीं थी गाथा में। ठीक है, इसकी फोटो खींच लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। सारे हमने महाव्रत लिख दिए, समितियां लिख दी और गुप्ती लिख दी। जी बोलो। काफ़ी समय ले लिया इस गाथा को करने में। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब अगली गाथा देखते हैं। नोट कर लिया सबने इसका अर्थ अच्छे से? 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, उसके बाद रत्नत्रय से संयुक्त होकर आपको क्या करना है? ध्यान, झाय माने ध्यान, अध्ययन माने अध्ययन, अध्ययन माने अध्ययन, सदा करो। आप लोगों को क्या करना है? अब इसमें महाव्रत का वर्ड आ गया, तो सभी को प्रेरणा दी जा रही है कि अगर मोक्ष मार्ग पे जाना है तो भाई खाली गुणव्रत से काम नहीं चलेगा। आपको बाद में जा कर के महाव्रत ले लेने चाहिए। अगर मोक्ष जाना है तो इस जन्म में या किसी अगले जन्म में आपको लेने ही पड़ेंगे। तो बेहतर है कि इसी जन्म में ले लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि अगले जन्म में पता नहीं क्या बनो, मनुष्य भव मिले ना मिले, आपको जो पर्याय मिले उसमें आपकी क्षमता हो ना हो। तो जितने भी लोग अगर हैं, अगर उनकी क्षमता है, अगर उनकी जो भी शरीर इत्यादि की कोई रोग इत्यादि नहीं है, तो बेहतर है कि वो अगले भवों का इंतजार ना करें। मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में बहुत ही कम शब्दों में आचार्य महाराज ने बहुत ही सूक्ष्म बात करने की प्रेरणा दी है। हमारी कितनी 30-32 गाथाएं हो चुकी हैं, 33 गाथाएं हो गई हैं, 100 से ऊपर गाथाएं हैं।
धीरे धीरे हम प्रतिदिन के अभ्यास में 2-2 गाथाएं कर रहे हैं। अगली गाथा 34 नंबर की गाथा है रयणतय आराहम। रयणतय आहा आराहम आराहम जीवो आराह ओ मुड़े यव्वो। जीवो आराह ओ आराह ओ मुड़े यव्वो। मुड़े यव्वो आराहण विहाड़म। आराहण विहाड़म तस् फलम केवलम राणम। तस् फलम केवलम राणम। क्या है गाथा? एक एक शब्द जल्दी से देखते हैं। रयणतय आराहम जीवो आराह ओ मुड़े यव्वो। आराहण विहाड़म तस् फलम केवलम राणम। रयणतय आराहम जीवो आराह ओ मुड़े यव्वो। आराहण विहाड़म तस् फलम केवलम राणम। बहुत ही अच्छे गाथा फिर से एक बार आचार्य महाराज ने आप लोगों के समक्ष प्राकृत की भाषा में रखी है। रयणतय का मतलब आपको पिछली गाथा से भी पता चल गया होगा। क्या शब्द है? रयणतय। रयणतय माने रत्नत्रय। आराहम। आराहम आपके लिए नया शब्द है लेकिन बहुत ही आसान है क्योंकि सीधे सीधे प्राकृत से हिंदी बन रही है। आराह माने होता है आराधना। कई बार आया इस गाथा में, देखिए आराह यहाँ भी आया, आराह फिर से आया, फिर से आराहण आया, तो 3 बार आराह से मिलते जुलते शब्द इस गाथा में प्रयोग किए गए हैं। मिलता जुलता ही उसी प्रकार से उसका अर्थ लगेगा। थोड़ा बहुत विभक्तियों की वजह से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। तो क्या बन गया? रणयतय आराहम, यानी कि रत्नत्रय की आराधना। बिंदी लग गई तो क्या बन गया? रत्नत्रय की आराधना को। तो इसका अर्थ लिया रत्नत्रय की आराधना के योग्य, यानी कि जो जीव रत्नत्रय करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करते हैं, यानी कि जो मुनि महाराज हैं। रयणतय ये एक शब्द हुआ। दूसरा शब्द है इसमें आराह। विभक्ति कौन सी लग गई? 2/1। अर्थ क्या बना इसका? रत्नत्रय की आराधना करने वाले, एक तरह से इसमें अर्थ लिया है के योग्य को न लेके अर्थ जो भावार्थ लगाया है रत्नत्रय की आराधना, क्योंकि जब पूरा अर्थ लिया तो उसमें क्या भाव बना है इस शब्द का? रत्नत्रय की आराधना को न लगा के रत्नत्रय की आराधना के योग्य से वाक्य ठीक से पूरा हो रहा है समझने की दृष्टि से, तो वही शब्द वहां पे ले लिया गया है। अगला शब्द है जीवो। ओ लग गया तो क्या बन गया? 1/1। तो क्या बन गया? जीव मूल शब्द है, क्या लगा? ओ, 1/1, यानी कि जीव, जो आत्मा है, जो जीव है, देवों की तरह से लग गया। उसके बाद आराह ओ, आराह ओ, जो रत्नत्रय की आराधना करने वाला जीव है।
फिर से आहरा वर्ड लग दिया, यानी कि यहाँ पर मूल शब्द लिया आरह, तो आराधक क्या बन गया? आराधना करने वाला। पहले तो योग्य है। अब सबसे पहले हमने बताया कि आपको योग्यता देखनी है। हर एक कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं ले सकता। काल भी होना चाहिए, मनुष्य भी होना चाहिए, और अगर हम दिगंबर धर्म के हिसाब से देखें तो उसमें दिगंबर मुनि होना चाहिए, यानी कि पुरुष पर्याय होनी चाहिए, तो वही बताया जाएगा कि महाव्रती हो सकता है। तो आराहो का मतलब आराधक। पहले तो योग्यता जरूरी है उस जीव में, योग्यता के बाद में आराहो यानी कि आराधक जो बन जाए, जो वो दीक्षा आदि धारण करके आराधक बन जाए, महाव्रतों को धारण कर ले। तो आराहो का क्या मतलब निकला? आराधक, यानी कि जो आराधना करने वाला है, जो कर रहा है। इसका मूल शब्द है आरा ह अ, और ओ लग गया तो क्या बना? 1/1 की तरह से उस पर ओ लगा दिया, आराधना करने वाला यानी आराधक। उसके बाद है मुड़े यव्वो। मुड़े यव्वो, यव्व से आपको ध्यान आ रहा होगा, अब यव्व तब वो लग जाता है, अब वो तब वो यव्वो। एक किसमें था? याद आया? चाहिए, बिल्कुल ठीक बोला। अब चाहिए में कृदंत कौन सा लगा? बिल्कुल ठीक, विधि कृदंत। ओके, सही सही बता रहे हैं कई लोग यहाँ पर, कई लोग थोड़ा याद करने लग गए थे, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा सा आपका रिवीजन होता रहेगा इसी प्रकार से। यव्व लगता है विधि कृदंत में। एक तो होता है विधि एवं आज्ञा, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, और विधि कृदंत किसको बोलते हैं? जब चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। मुड़ माने क्या था? यहाँ मुड़ माने मुनि नहीं है, मुड़ माने है जानना। मुड़ माने क्या है? जानना, समझना, उसको क्या बोलते हैं? मुड़। और उसमें साथ में यव्वो लग गया तो क्या बन गया? जानना चाहिए या समझना चाहिए। ठीक है, मूल शब्द क्या है इसमें? मुड़। मुड़ के साथ में क्या लग गया आपके? विधि कृदंत। विधि कृदंत में क्या लग गया? मुड़ माने जानना चाहिए, है ना? जानना चाहिए या समझना चाहिए, एक ही बात है, दोनों का मुड़ ही बोलते हैं। ऐसा जानना चाहिए। मुड़ आराहण विहाड़म, आराहण, फिर से आ गया ये आराह वर्ड, उसके साथ में क्या जुड़ गया? विहाड़म। विहाड़म का अर्थ यहाँ पे विहार से नहीं है, विहाड़ का मतलब क्या है? विधान। और आहार का, आराहण का मतलब वही उसी प्रकार से लेंगे जो आराधना ऊपर लिया था हमने। तो आराहण विहाड़म, आराहण एक शब्द हो गया। दूसरा इसमें क्या जुड़ गया साथ में? विहाड़। विहाड़ का अर्थ है विधान, यानी कि जो आराधना का विधान है, जो तरीका है। विधान जैसे हम करते हैं ना पूजा इत्यादि में, आराधना का विधान बोलते हैं, विधान कर रहे हैं। तो आराधना का जो मेथड है, जो विधान है, तस्, यानी कि पहले तो बोला कि रत्नत्रय की आराधना के योग्य जीव होना चाहिए। उस जीव को क्या बोला? वो उसको जीव को क्या मानेंगे? हम आराधक मानेंगे, जो आराधना कर सकता है या कर रहा है। और किस तरीके से करनी है? जिस प्रकार से आराधना बताई है। अब बताई किस में है? जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वो पूरा प्रोसेस आपको अध्ययन और स्वाध्याय के द्वारा पता चलेगा। तो उसी विधान से जो आराधना कर रहा है, तस्, तस् माने मूल शब्द क्या है? त, ससा लग गया तो चतुर्थी में भी ससा लगता है और छठी में भी ससा लगता है। तो यहां पर क्या है? उसका, यानी कि छठी विभक्ति एक वचन। तस् माने उसका, फलम माने फल, जैसे पेड़ लगाते हैं तो उसका फल निकलता है। आम का पेड़ लगाया तो आम फल मिल गया। अब आपने आराधना करी रत्नत्रय की तो उसका फल क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत समझदार लोग हैं आप, बिल्कुल सही बोला।
आराधना का फल क्या मिलेगा? रत्नत्रय की आराधना का मोक्ष फल मिलेगा। बिल्कुल ठीक। स्वर्ग इत्यादि उसके अल्टीमेट फल नहीं है, वो तो एक बीच की सीढ़ी है। फल क्या है? आपका फल है मोक्ष। फल, फल माने फल, फलम लग गया तो ये नपुंसक लिंग का शब्द है, 1/1 में इसका लग गया। फलम कमलम की तरह से है। कमलम में क्या होता है? 1/1 में फलक लग जाता है। उसके बाद केवलम, फल क्या है? केवल ज्ञान। पहले तो केवल ज्ञान होगा, बाद में जब 4 घातीय कर्म भी चले जाएंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो पहला फल तो वही है, केवल ज्ञान। अड़ाड़म माने ज्ञान, केवलम माने केवल। यहां पर भी क्या है मूल शब्द? केवल ज्ञान तो आप लोग जान ही गए होंगे। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और अंत में केवल ज्ञान। तो अल्टीमेट गोल क्या है रत्नत्रय की आराधना करने का? केवल ज्ञान की प्राप्ति करना। यहां पर भी 1/1 लगाया। ड़ाड़म माने, ये तो आपको बहुत बार आया ही है, मूल शब्द है णाण और इसका अर्थ क्या है? ज्ञान। ये भी 1/1 लग जाएगा नपुंसक लिंग के हिसाब से। देखिए पिछली गाथा में जो बातें बताई थी आपको, 5 महाव्रत, 5 गुप्ती और 5 समिति और 3 गुप्तियों की आराधना रत्नत्रय के साथ में करनी है। तो उसके बाद उसका रिजल्ट बता रहे हैं, रत्नत्रय आराहम। जो रत्नत्रय की आराधना के योग्य जीवों माने जीव हैं वो क्या कहलाते हैं? आराहो। उनको हम आराधक जानना चाहिए, वो जीव आराधक हैं। और फिर वो बाद में क्या करते हैं? आराधना का विधान, यानी कि जो तरीका है उसी प्रकार से अगर वो आराधना करते हैं, सम्यक प्रकार से अपने आत्मा को एक वस्तु पे रोक लेते हैं। तत्वार सूत्र में विधि भी बताई गई है कि किस प्रकार से आपको ध्यान करना है, अंतिम अध्याय में बताया है। और भी बहुत सारे ग्रंथों में जो हमें ध्यान की सामायिक की विधियां बताई हैं, उसी विधान से अगर वो आराधना करते हैं तो उसका उनको फल क्या मिलता है? केवल ज्ञान मिलता है। केवल ज्ञान क्या होता है? संसार की समस्त द्रव्यों को एक समय में एक साथ जानना, उसकी समस्त पर्याय भूत भविष्य वर्तमान को एक साथ जान लेते हैं। और कैसे जान लेते हैं? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? प्रत्यक्ष रूप से सीधे आत्मा से जान लेते हैं। उसमें मन का कोई प्रयोजन नहीं होता, काय का कोई प्रयोजन नहीं होता, वचन का कोई प्रयोजन नहीं होता। कैसे? सीधे सीधे आत्मा से संसार की समस्त वस्तुओं, समस्त द्रव्यों को एक साथ एक ही काल में जान लेते हैं। और उनके ज्ञान में जैसे जल में एक प्रतिबिंब झलकता है, दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है, उसी प्रकार से जान लेते हैं। ठीक है। और बाद में जब वो सिद्ध बन जाते हैं, जब उनके बाकी के 4 घातीय कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, तो उनको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। आगे के आगामी अनंत कालों के लिए वो एक स्थान पर सिद्धि शिला में विराजमान हो जाते हैं। फिर वापस संसार में किसी भी 4 गतियों में दोबारा लौटकर नहीं आते। लेकिन जो पहली सीढ़ी है, आपके 4 जो कर्म है उनका नाश हो जाता है। आप लोगों के जो 8 कर्म हैं उनका वर्णन भी पहले कई बार आ चुका है। कौन कौन से 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और कौन सा? मोहनीय। बिल्कुल ठीक। आपके 4 कर्म यहाँ पे उनके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और बाकी के जो 4 कर्म हैं वो बाद में नष्ट होंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? जब 4 घातीय कर्म आपके नष्ट हो गए तो उनको बोला केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब यहां पे हम इसका अर्थ लिखेंगे जल्दी से। अर्थ बहुत ही अच्छी गाथा यहाँ बताई है। थोड़ा आराहा वर्ड 3 बार आया है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको यहाँ पे दूर कर दिया गया है।
रत्नत्रय की आराधना के योग्य, रत्नत्रय की आराधना के योग्य जीव आराधक यानी आराधना करने वाला। आराधना का मतलब यहाँ पे आत्म चिंतक भी लिया है, आराधक को आत्मा का चिंतन करने वाला आराधक समझा जाना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। योग्य जीव को आराधक जानना चाहिए। और वो क्या करता है? क्योंकि के लिए वर्ड नहीं दिया है तो ब्रैकेट में ले लिया वाक्य पूरा करने के लिए। क्योंकि आराधना का जो विधान है, बोलते ना विधि का विधान है, यानी कि ऐसा होना ही है। जब वो आराधना करेगा तो क्या होगा? विधि का विधान आपने वर्ड सुना है ना कि विधि यानी संसार का विधान है, ये नियम है, ये रूल है कि जो आराधना का विधान यानी कि नियम है, आराधना का जो विधान है ऐसा बिल्कुल शाश्वत नियम है। ठीक से अगर उसने आराधना की तो उसका फल, यानी कि अगर आपने आम की गुठली डाली है तो ये विधान है कि भाई आम ही का पेड़ निकलेगा। आम की गुठली डालोगे तो नीम का पेड़ नहीं निकलने वाला। जैसा कर्म करोगे उसका फल उसी प्रकार से होगा। यही विधि का विधान है। आराधना का जो विधान है वो क्या है? उसका फल केवल ज्ञान है, यानी कि आपको मोक्ष से पहले की जो सीढ़ी है, जो आपके गुण स्थानों में वृद्धि होनी है, आप 13वें गुण स्थान में पहुंच जाओगे, उसका फल केवल ज्ञान है। कितना अच्छा सूत्र बताया है यहाँ पर। एक एक गाथा के माध्यम से जल्दी से वाली गाथा करते हैं, आपका समय काफ़ी हो रहा है। रणत्य आराहम, जो रत्नत्रय की आराधना, जीवो जो जीव है, आराह मुड़े अब्बो, यानी कि उसको क्या जानना चाहिए? वो भैया आराधक मानना चाहिए। आराहण विहाड़म, आराह यानी कि जो उसने आराधना करी है उसका जो नियम है, नियम यानी कि विधान है, वो क्या है? तस्य फलम केवलम ज्ञानम, तो उसको क्या मिलने वाला है? केवलम णाणम, उसका फल उसको अवश्य ही केवल ज्ञान के रूप में प्राप्त होगा। उसके 4 जो घातिया कर्म हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कर्म मोहनीय कर्म को बताया, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक जाके भी उसका उदय आ सकता है। अब अपनी निर्जरा करके उसने कर्मों की क्या किया? इन 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। केवल ज्ञान प्राप्त करते ही जीव क्या कहलाता है? अरिहंत भगवान बन जाता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या बोलते हैं नमोकार मंत्र में? नमो अरिहंताणम। तो अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर जाता है ये आराधक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी अरिहंत भगवानों को नमस्कार करते हुए आज की कक्षा की यहीं समाप्ति करते हैं। आप लोगों के ज्ञान में इसी प्रकार वृद्धि होती रहे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महाराज की जय। बोलिए मोक्ष पाहोट ग्रंथ की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।